बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने जो टॉपिक्स किए थे उसमें से जो हमने एक टॉपिक को हमने बिल्कुल नॉर्मल सा देखा था, ये पब्लिश को शेयर तो मैंने आपको बता दिया था। अब ज़रा ना एक डॉक्यूमेंट हम लेते हैं जिसको हम पब्लिश करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आपको याद होगा कल मैंने ये इंस्ट्रक्शंस अपलोड की थी। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस अपलोड हुई हुई हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा रीसेट करती हूँ। सॉरी, यहाँ से करते हैं हम रीसेट। ये 100% पे आ गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंट फाइनल है। हाँ, इट्स ओके, ठीक है। अब इस वक्त मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। आपने प्रोसेस क्या करने हैं, आपने यहाँ जाना है। ठीक है, ये शेयर शेयर विद अदर्स, वही जैसा मैंने आपको कल बताया था। आज हम पब्लिश को देखते हैं, पब्लिश कैसे करना है। अच्छा, पब्लिश के जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, दो तरीके होते हैं। एक, आप एम्बेड करने के लिए अगर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट का, तो वो आप यहाँ से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप उसको वैसे लिंक पब्लिश करना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। वो कैसे? हम इस लिंक को क्रिएट करेंगे और हम इसको किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में डाल के उसका लिंक क्रिएट कर देंगे। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो पब्लिश डॉक्यूमेंट उसके सामने खुल जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्टली इसको उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, ईमेल में। अब हम जैसे इसको करते हैं, अगर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपने पब्लिशिंग करनी है सीरियसली, तो आपने इसको चेक्ड रखना है। वरना क्या होगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेंगे तो पब्लिशिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि वो अपडेट नहीं करेगा, वो जिस तरह आपने जिधर छोड़ा है वो वैसे ही पब्लिश होगा बस। इसलिए इसको ऑटोमेटिक करेंगे। अब पब्लिश को हम क्या करेंगे, स्टार्ट पब्लिश। वो कह रहा है आर यू श्योर। वो इसलिए पूछ रहा है कि अब ये आपका नेट पे आराम से जा सकता है यानी कि पब्लिश हो जाएगा। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी तो आप इसको कर लें। ये आपके पास एक लिंक आ गया है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रेस कंट्रोल सी फॉर कॉपी। ये सिलेक्टेड है, आपने इसको कंट्रोल सी करना है। अब अगर अनसिलेक्टेड है तो ये कंट्रोल सी नहीं होगा। आपने हमेशा इसको, ये फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया, सॉरी ये कंट्रोल ए नहीं करना यहाँ पे। इसको आपने पूरे को सेलेक्ट कर लिया और इसको कंट्रोल सी कर लिया। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से कॉपी कर लें। अभी आप देखें ये डिम हो गया है क्योंकि पब्लिश हो चुका है। स्टॉप पब्लिशिंग भी हम कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया क्लोज, स्टॉप नहीं किया। अभी डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, कैसे पता चलेगा? लिंक मेरे पास कॉपीड है। हम पहले इसको जरा यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं एहतियातन। और एक यही लिंक मैं यहाँ गूगल के यहाँ कॉपी करती हूँ और इसको एंटर कर देती हूँ। ये देखें, अपडेट ऑटोमेटिकली अभी 5 मिनट्स। अब ये डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश हो गया है। ये आपको पब्लिश कैसे आपको पता चलेगा? ये होगा आपका गूगल डॉक ही, लेकिन ये उस मूड में आ जाएगा, वेबसाइट मूड में। वेब मूड में कैसे आएगा? इसके कोई अब आपको बॉर्डर्स, मेन्यूज कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ये पब्लिश हो गया आपका इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। हाँ, एवरी 5 मिनट्स के बाद वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने यहाँ चेंज किए, वो ऑटोमेटिकली उसको पब्लिश कर देगा। इसको पता कैसे चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि आपने ये लिंक इससे जो क्रिएट किया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जाके, पब्लिश टू द वेब। ये देखें, आपके पास आ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिक पब्लिश हुआ हुआ है। स्टॉप करेंगे तो पब्लिशिंग इसकी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो लिंक डिसेबल हो जाएगा, लिंक फिर वर्क नहीं करेगा। अभी मैं आपको इसी तरह ये खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा पब्लिश हो गया है डॉक्यूमेंट। अब यही लिंक ये हमने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया फॉर एग्जाम्पल INSTRU इंस्ट्रक्शंस, मैंने लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको कॉपी किया, इसको हम अगर एडिट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। या तो यहाँ लिख दें इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या फिर आप इसको क्लिक करके ना इसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस पे आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट लिंक, और यहाँ पे आपने क्या किया, लिंक पेस्ट कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें तो देन आप देखिएगा, अब इस डॉक्यूमेंट को मैं पब्लिश करती हूँ। अब आप देखें कि क्या होगा इसको। इसको मैं कर, उसको भी पब्लिश किया हुआ है। ये बात आपने ज़हन में रखनी कि दोनों पब्लिश्ड हैं। सॉरी, इसको करना था शेयर एंड पब्लिश। इसको मैं पब्लिश कर रही हूँ। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर।
और इसको मैंने किया कंट्रोल सी, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्लोज, और देन यहाँ पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने लिंक लगाया है। ये देखें, यहाँ पे कुछ आ रहा है एडिटेबल मूड, लेकिन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये देखें, क्लिक करूंगी तो आएगा। लेकिन अब यहाँ मैं देखिएगा क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये फौरन से उसने मुझे खोल दिया। तो ये पब्लिशिंग का आपको फायदा होता है। अब इस सारे इंस्ट्रक्शंस बंद कर देती हूँ, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। और ये बस मेरे पास देखिए एक ये डॉक्यूमेंट मेरे पास, इसको बंद कर देते हैं हम, खुला हुआ है, ये पब्लिश हुआ हुआ है। ठीक है। इसको मैं अभी जो मैंने पब्लिश किया था, अगर आपको लिंक भूल गया, आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक, आप दोबारा से जाके पब्लिश में जाएंगे, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यही वाला मैंने लिंक यहाँ पेस्ट किया था, ये खुल गया। इसके अंदर जो मैंने लिंक लगाया हुआ था, ये इंस्ट्रक्शंस वाला, अब ये हमारा इंस्ट्रक्शन वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, लाइक दिस, ये। तो ये आपकी होती पब्लिशिंग। अब आप का डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल ओके हो गया है, सबने चेक कर लिया है, आप चाह रहे हैं मैं इसको हटा दूं पब्लिशिंग से, मैं उसको पब्लिश नहीं करना चाहती, आप यहाँ से लिंक डिलीट कर देंगे, फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी ने अगर लिंक कॉपी किया होगा तो वो तो उसको एक्सेस कर सकता है। हम क्या करेंगे, ओपन विद, ठीक है, गूगल डॉक, और हम वही प्रोसेस करेंगे, इसको अनपब्लिश कर देंगे, स्टॉप कर देंगे इसकी पब्लिशिंग, यहाँ पे पब्लिश टू द वेब, और देन यहाँ से स्टॉप। अब इनको करेंगे हम क्लोज। ठीक है, अब इधर आते हैं, अब इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, पीछे से पब्लिश नहीं हुआ, हाँ, पब्लिश आपका, एक मिनट, इसको इंस्ट्रक्शन को हमने अनपब्लिश कर दिया है, वो आपका लिंक स्टैटिक हो जाएगा, देख लेते हैं, स्टॉप हुआ है, हाँ स्टॉप हो गया। वो आपका जो लिंक है वो स्टैटिक हो जाएगा, अब वो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, उसको आप खत्म भी कर सकते हैं, उसको ऐसे भी रहने दें। लिंक, असल में लिंक क्या होता है, जो हमारा लिंक क्रिएट होता है ना, इसमें होता है कि उसकी एक ना वो कॉपी बना देता है, अगर आप उसको पब्लिश नहीं कर रहे। जैसे हम गूगल फॉर्म का लिंक करते हैं, हम उसको पीछे से क्लोज कर देते हैं लिंक को, तो उसमें क्या होता है, उसका तो ऑप्शन ये होता है ना कि वो आपके एक्सेप्ट करता है यूजर से इनपुट को, ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये जस्ट पब्लिश है, इसका लिंक फिर आपका क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा, मीन्स कि वो अपडेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना वो अपडेट करेगा। और जैसे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक डाउनलोड कर लेते हैं, हम उसको ऑफलाइन खोल सकते हैं, ये आपने में भी किया हो, हम यहाँ से सेव एज करते हैं, वो हमारे पास लिंक सेव हो जाता है, आप उसको ऑफलाइन भी खोल सकते हैं, ऑनलाइन खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस इसके साथ होगा। तो ये आपका था टॉपिक जो रह गया था, पब्लिश वाला। ठीक है, अच्छा, ये पब्लिश का आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, अगर हम अनपब्लिश करेंगे तो आपका, अगर लिंक सेव है थोड़ी देर चलेगा, और जब पीछे से पब्लिशिंग पूरी यानी कि अनपब्लिश हो जाएगा, स्टॉप पब्लिशिंग हो जाएगी, तो फिर वो आपका लिंक बाद में वर्क नहीं करेगा, थोड़ी सी यानी कि थोड़े से टाइम के बाद, 1 मिनट या 2 मिनट, जब तक वो गूगल के सर्वर पे अपडेशन नहीं होती, जब तक उस पे ना कॉन्फ़िगरेशन नई वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सेव नहीं होती। तो ये तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो गए जो फाइल से रिलेटेड थे। अब हमने आना है इंसर्ट मेन्यू की तरफ। अच्छा, इंसर्ट का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिपोर्ट्स में, आपके डेली रूटीन में, यानी कि क्विक रिपोर्ट प्रेजेंट करने में वो आपके बहुत काम आएंगी। एक तो इसमें चार्ट्स हैं, इसमें सैम्पल्स हैं, आपके इसमें ड्राइंग फीचर है, आप कोई भी ड्राइंग इस पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं नया ले लेती हूँ डॉक्यूमेंट, फाइल से हम चले जाते हैं न्यू में। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें मोस्टली चीज़ें नहीं हैं आपके लिए भी। अब हम देखते हैं यहाँ से इमेज, मैंने आपको बता दिया था इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल की मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी बताया था डिटेल से, इसके अलावा टेबल क्रिएट करना, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी हमने देखी थी। फिर यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके हैं और एक यहाँ पर है। अब आप कहेंगे दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं, एक जैसी नहीं है, डिफरेंस क्या है। जो टेबल के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपको कंप्लीट पैकेज देंगे विद टेबल,
यानी कि आपको पूरा पूरा टेबल क्रिएट करके दे देंगे, जैसे हमने किया था, रिव्यू ट्रैकर किया था, डिसीजन लॉग किया था। ये जो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक, ये आपको क्या करेगा? ठीक है, ये ब्लॉक्स इसने 3 ऑप्शंस दी हुई जो हम मोस्टली काम करते हैं, ये बाहर भी दी हुई है इसने। तो वो आपको ब्लॉक क्रिएट करके देगा, लेकिन जब हम व्यू मोर में जाएंगे तो ये चीज़ वही खुलेगी। अब हम देखते हैं इसको करना क्या है यहाँ पे। वो टेबल के साथ है, उसमें फुल पैकेज आपका आएगा। अब मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ से लेती हूँ, ये क्विक है और ये टेबल के साथ है। ये देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं है। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना, मीटिंग नोट्स लेते हैं, ये ड्राफ्ट लेते हैं, और ये इसलिए उसने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्मार्ट चिप्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिस क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से बने या फिर जिस भी ऑप्शन से बने हैं, ये उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है। अब कैसे अलग अलग किया है इसको हम देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस पे मैं आपको चार्ट्स बनाना बताऊंगी, इस पे हम डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मैंने बड़ा कर दिया और इसको मैं नीचे ले गई। ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डेट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई हमने ब्रैकेट दी यहाँ पे, डेट लिखी, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं डेट ऐड कर दूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्डिंग ब्लॉक में से आपने सर्च करके डेट्स नहीं उठानी, आपने स्मार्ट चिप्स यूज करनी है। ये देखें। अब मैं लिखती हूँ कल की डेट, और इसको मैं कोई कर देती हूँ, ये देखें। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, आपको सॉरी, आपको याद हो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम बुकिंग कर सकते हैं मीटिंग की। ठीक है, हम ये देखिए लिखा हुआ डेट और टुमारो के आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं, टाइम ऐड कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है कि आप एक ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ ई डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तब भी वो ब्लॉक्स, ये जो चिप्स हैं, ये वर्किंग होती हैं। और अगर आप सजेशन मोड में जाते हैं, आप व्यूअर मोड में जाते हैं, ये चीज़ें वर्किंग होती हैं। तो यहाँ हम अपना जो बुकिंग का पेज है, जो कैलेंडर के साथ है, वो भी हम यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ऑप्शन आ रही है, इसको मैं गॉट इट कर देती हूँ ऐड के साइन के साथ। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना टाइम सेट कर सकते हैं, ऐड टाइम। ये देखिए ऊपर टाइम ऐड ऐड हो गया, रिमूव टाइम। ये आपका क्या है, टुमारो टाइम आप देख सकते हैं। बुकिंग, बुक मीटिंग, मीटिंग अगर आपने बुक करानी है, वही आपको मैं जो कही थी, बुकिंग का पेज आप सेट कर लें, तो यहाँ हर जगह ये चीज़ यूज़ होगी। तो आप यहाँ पे बुक करके सारा मीटिंग वगैरह को, और यहाँ पे आप इसको इस तरह छोड़ दें। ये देखें, जब भी यूज़र इस पे आएगा तो उसको ऑप्शन मिल जाएगी, चाहे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दें। तो ये आपका होता है स्मार्ट चिप का काम। दूसरा, अगर आपने इस किसी को टैग करना है, कोई पीपल आपने टैग करना है, मैं फॉर एग्जांपल टेस्टिंग अकाउंट ले लेते हैं। ये देखें, वो पीपल आपका टैग हो जाएगा। और अब जब हम ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करेंगे तो हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, इस पर्सन को मैं ईमेल कर सकती हूँ। यानी कि एक ई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें डिफरेंट जगह चिप्स चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि फिट्स इन योर डॉक्यूमेंट, अब वो मैं यहाँ चाह रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट कर देती हूँ। मुझे लिंक चाहिए डॉक्यूमेंट का, मैं स्मार्ट चिप में फाइल अटैच करूँगी, और मैं इसमें ये अटैच कर देती हूँ सेकंड कॉपी। ठीक। अब जब ये या तो व्यू हमें नज़र आ रहा है ना, अब हम पब्लिश करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक और चीज़ क्या थी, हम इसमें वो भी देख लेते हैं। सॉरी, ये थी चिप्स। हाँ, अब मैं मीटिंग का कह रही हूँ कि ठीक है, अगर आपने कैलेंडर में इवेंट क्रिएट किए, वो हम यहाँ लिंक कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको अपना प्लेस बता दूँ, उसको आसानी हो जाए जिसने भी पहुँचना है मीटिंग के लिए। मैं उसको प्लेस बताती हूँ। ठीक है, अब ये आपने इसको इधर उधर क्लिक नहीं करना, जस्ट आप इसी तरह टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, स्पेस आप पीछे बेशक दे दें, पाकिस्तान, और मैं RAW, ठीक है,
PIN, ठहर मैंने स्पेस नहीं दी, एक मिनट ठहरिए, यहाँ से स्पेस नहीं दी, मेरी थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक है। अब दोबारा से करते हैं, मुझे स्पेस देनी चाहिए थी क्योंकि उसने उसको टेक्स्ट के साथ ना मिक्सअप कर दिया है। इंसर्ट पे जाते हैं और हमने यहाँ से जाना है स्मार्ट चिप पे और यहाँ प्लेस पे। प्रॉपर वे से हमने काम करना है। हम सिर्फ फिलहाल पाकिस्तान करते हैं। ये देखें, पाकिस्तान टाउन, और ये नहीं कि आपकी ना एरिया जो आप लिखेंगे वो उस जगह की दे रहा है। मेरा जो क्योंकि लोकेशन इस्लामाबाद रावलपिंडी की है ना, तो वो उस तरह की आपको लोकेशन की सारी चीज़ें दे रहा है। ये रावलपिंडी आ रहा है जो मैं लिख रही थी। मैं इसको कर देती हूँ, ये देखें। ठीक। अब वो ये होगा कि पर्सन को मसला नहीं होगा, वो इजीली हर चीज़ को आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें करें, मैं तो आपको प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। आप इसमें से रिक्वायर्ड चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी प्लेस होल्डर चिप्स हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं उस पर्सन के लिए, फॉर एग्जांपल ये प्री डिफाइन है, प्रोजेक्ट का स्टेटस अगर आप बताना चाह रहे हैं या फिर आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, अंडर रिव्यू कोई भी चीज़ आप देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब क्या होगा, इसके वो भी ट्राई कर लेते हैं, आपको और आसानी हो जाएगी। ऐसे जस्ट पब्लिश कर देती हूँ मैं इसको विदाउट एनी उसके, कंट्रोल C और क्लोज, यहाँ कर लेते हैं। ओह, ये देखें, ठीक है। ये ईमेल चली जाएगी इसको, ये डेट एंड टाइम तो हमने ठीक है ऐड कर दी, ईमेल चल जाएगी। ये मेरा क्या है, क्या कहते हैं, ये लोकेशन है मेरी। और ये सेकंड कॉपी, ये देखें, सेकंड कॉपी खुल गई। ये देखें, सेकंड कॉपी खुली है। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ से मैंने इनको ईमेल करनी है, ठीक है। वो मुझे पूछ रहा है आप आउटलुक पे जाना चाह रहे हैं कि गूगल क्रोम पे, मैंने कहा मुझे क्रोम पे ही रहने दो। तो वो मुझे कहेगा आपने कौन सी ईमेल एड्रेस से करनी है, मोर देन वन होंगे तो ये आपकी आसानी होती है इसमें। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस चिप के पीछे मैंने कोई सेटिंग नहीं की हुई, इसलिए उसने नॉट स्टार्टेड जो मैंने वहां से सिलेक्शन की है वो उसने वही कर दिया। मैंने यहाँ क्या किया, नॉट स्टार्टेड। अब मैं इसको करती हूँ अंडर रिव्यू और मैं इसको, ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया और इसको अपडेट कर लेते हैं। इसमें एक मिनट, सॉरी, ये तो 5 मिनट्स के बाद ही अपडेट होगा। हाँ, आ गया है। ये मैंने खुद अपडेट किया है क्योंकि मैं ऑनर हूँ, इसलिए वो आ गया। अब ये क्यों ब्लू में आ रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे चिप्स डली हुई हैं। पाकिस्तान टाउन पे हम जाते हैं, ये देखिए खोल दिया। ठीक। ये कहाँ यूज होता है मैं आपको फिर बता रही हूँ, प्रिंटिंग में आप इसको बेशक यूज ना करें क्योंकि उसमें इसका मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा होगा। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन किसी को देनी है वो और बात है। ये ज्यादातर आपका ई डॉक्यूमेंट में यूज होता है, जो आपके ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसको हम स्टॉप करते हैं। तो ये इंसर्ट में हमारे पास चिप्स थी। ये यहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं, सिलेक्शन की हुई है, दैट्स वाई वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं, ये स्मार्ट चिप्स आ रही है आपकी, ठीक है। अब ये वही चीज़ें नीचे भी आ रही कंबाइन, ये आपके क्विक जो एक्सेस है हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको बता दिया था, इसको हटाते हैं यहाँ से। मैंने आपको लिंक अभी 2 दफ़ा भी पहले पहले भी बताया था, अभी भी एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया, हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे। अब इन चीज़ों पे आते हैं, सैम्पल्स देख लेते हैं पहले क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा लंबा काम है। सैम्पल मैं यहाँ इंसर्ट करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ना सेपरेट चीज़ है। आप इंसर्ट पे गए, सैम्पल्स पे गए। अच्छा, इसमें आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं। ये तो आपके क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। इमोजीज आपको पता है जो हम इंसर्ट करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इन दोनों को हमने कैसे यूज़ करना है। इसको तो सिंपल आप कुछ भी आप इसमें से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जो चीज़ है आपको बताने की जो न्यू है वो है स्पेशल कैरेक्टर्स। आपको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। और ये देखें, लॉट ऑफ है यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि नेट से आ रहा है ये, इसमें बहुत ज्यादा होंगे आपके पास। ये देखें, ऑल सिंबल्स कर लेते हैं हम। ये ऑल सिंबल्स हो गए।
ये ऑल सिंबल्स हो गए। यहाँ पे से आपने एरोस करने हैं, ये जो भी आपने ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी लेनी है। लेकिन एक चीज है, आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है आपने, ये जैसे कंट्रोल पिक्स आपने क्या लेनी है, आपको याद ही नहीं रहा। इसमें हम इसको भी देख लेते हैं, ये देखें, कलरफुल और हर चीज, यानी कि हर चीज सेपरेटली यहाँ पर आपके पास आएगी। ये डेसिमल है, ये अदर्स है, फंक्शन, सारे आपके जो भी कैटेगरीज है आप इसमें से देख सकते हैं। हम इस पे जाते हैं। अब मुझे इक्वल का साइन नहीं मिल रहा, मैं अब क्या करूंगी, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं इसमें से ढूंढूंगी बैठ के एक एक, लाइक दिस, इसको छोटे छोटे हैं, ये मुझे नहीं मिल रहे। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करना है, ये देखें। अब मैंने बहुत गैप दे दिया, उसने भी मुझे बहुत गैप दे दिया। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ये सिर्फ जो है ना, जैसे हमारे उसमें होते हैं विंडोज में, और हमारे जो ऑफिस में होते हैं स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, वो नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये नेट से उठाएगा, उसने आपका सिंबल मैच करना है इसको। ठीक है, इसको मैं ऐसे रीसेट करती हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको साथ करती हूँ इस तरह से। अब देखिए, ये आपके इक्वल का साइन। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये इक्वल का साइन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये साइन नहीं मिल रहा, ये देखें, टिक का साइन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रीसेट करती हूँ, नहीं मुझे तो क्रॉस चाहिए था, ये देखें, आपने इसको इंसर्ट कर दिया, ये आप इंसर्ट हो गया। तो इसके अलावा मुझे दिस वन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके ये भी आ जाएंगे, जो सैम्बल्स आपके उससे रिलेटेड होंगे। अच्छा, दूसरा, अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं। मुझे इस तरह से एरो चाहिए, ये देखें, जो चाहिए आपको आप यहाँ पे बना ले, वो आपको सर्च करके देगा। इसमें थोड़ी सी एआई इंटीग्रेट है, दैट्स वाई वो आपके लिए इतना हेल्पफुल है। अब मैं ब्रैकेट्स डाल देती हूँ, ये मैंने टेढ़ी डाली हूँ, टेढ़ी आई हैं, वो लैंग्वेज उसने कुछ लिख दी है। अब अगर मैं इसको रीसेट करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल ऐसे करके कोशिश करती हूँ, ये देखें, जो उसको शेप बनेगी ना, जैसी आपने बनानी है, जब मैंने टेढ़ी मेढ़ी की है, उसने भी ऐसे ही कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक साइड पे ऐसे करती हूँ, उसने मुझे ये ब्रैकेट दे दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करके ऐसे करती हूँ, तो वो मुझे अभी मुझसे बन नहीं रही है, वो मुझे नहीं दे रहा। अब अगर मैंने सर्कल बनाना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टच है, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उसको ढूंढने में। टच का तो ज़ाहिर इजीली हम ड्रॉ उससे कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं ये देखें, बुक उसने जो उस शेप से रिलेटेड है ना, वो आपको सैंपल उठा के उसने दे देना है। मैंने इंसर्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से बंद करना है, इसका सेव शेप का कोई बटन नहीं है, ये देखें। ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं। क्विक एक्सेस, क्विक्स आप इंसर्शन उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ड्राइंग होगी, ड्राइंग और चार्ट्स। अब ये दो चीज़ें रहती हैं, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने बता दिए। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपकी जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, ये आपके ऊपर आ जाएंगी। मैथमेटिकल क्वेश्चंस और ये सारे, ये हम कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप मैथ्स का पेपर अगर बना रहे हैं, या आप कुछ और ऐसा काम करें जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन डालनी है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। ये आपके लिए आसानी है इसको यूज़ करने में। अच्छा, हमने इंसर्ट के मेन्यू में ये चीज़ें सारी देख ली, सैम्बल्स अभी हम देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद ड्राइंग पे चलते हैं और चार्ट्स पे। ठीक है, चार्ट्स जो है हम वर्ड में बनाएंगे, और उसको हम गूगल शीट से भी लिंक कर सकते हैं, या हम गूगल शीट के चार्ट इधर भी ला सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। पहले ड्राइंग को देख लेते हैं। अगर आपकी ड्राइव में कोई ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको न्यू करते हैं, ये देखें, ये कैनवस खुलेगा आपका एक अलग से। ठीक है, सेव एंड क्लोज है। अब इस पे ज़रूरी नहीं है कि हम वो बच्चों वाली ड्राइंग करें जैसे बच्चे करते हैं। हम जस्ट इस तरह से, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से भी हमने क्या नहीं लिया, ये तो इसका मैग्नीफायर है, आपको थोड़ा सा बता दूं। ये हमारे पास शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स। ठीक, इसको आप ले सकते हैं। और ये आपके पास सिंपल लाइन है, आप फॉर एग्जांपल हम ऐसे करके ये
लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लाइन की प्रॉपर्टीज आपकी खुल जाएंगी कि आपने स्टार्टिंग एंडिंग क्या लेनी है, और इसकी आपकी जो है विड्थ, ठीक, और ये इसका स्टाइल। ये तो सिंपल चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा ये आपके सिंपल यानी कि दूसरी लाइन से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट है। एल्बो वाली लाइन है, कनेक्टर्स होते हैं आपके, जैसे आप उसमें फ्लो चार्ट्स में बनाते हैं, कर्व्स होते हैं आपके, ये आप कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। पोली लाइन है आपकी, यानी कि ये लाइंस की ऑप्शन है, ये सारी हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड होती हैं, ये उसमें सारी टर्म्स यूज होती हैं। अब कर्व कैसे होता है, स्टार्टिंग ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, एंड देन सेंटर में कर्व होता है। और आप इसको उठा के इसके साथ लाइक दिस, ये यानी कि इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसको हम हटाते हैं पहले। हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट इमेज, वही अगर आप ब्राउज करना चाहते हैं, जैसे हम सिंपल इमेज जो बनाते हैं वो कर सकते हैं। टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एरो क्रिएट करना है अपनी मर्जी से। अब मैं इसको करती हूँ दिस, इसी को ले लेते हैं हम, और हम इसको इसी के से ये ड्रॉ करते हैं, ठीक। हम इसके ऊपर ही हम टेक्स्ट को लिखते हैं, और इस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे आपने इसको सेंटर पे इस तरह से करना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्लिक किया, हमने इसको लिखा, ओ ठहरो, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ये बहुत ही एक्स्ट्रा बाहर चला गया है, यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। अब इसको आपने अंदर सेलेक्ट करना है, बाहर से नहीं करना। अब इसकी ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे आऊंगी, मोर ऑप्शंस, बोल्ड कर दिया, और इसका साइज हमने बड़ा कर दिया। और बाकी आपकी जो मर्जी है, इसको हाईलाइट कर दें, इसका कलर आप चेंज कर दें लाइक दिस, और हाईलाइट नहीं हमने करना, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमने थोड़ा सा सेंटर में कर दिया, ऊपर उठा देते हैं ये, ठीक। और यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हम अपनी मर्जी करना चाह रहे थे, तो हमसे मर्जी नहीं हो रही थी, हमें कोई शेप नहीं मिल रही थी, तो हमने फिर इसको ले लिया। और इसकी हम अगर इसकी हम लाइन अगर हम डार्क कर दें, फॉर एग्जाम्पल रेड कर दें, ताकि आपको नज़र तो आए कि हमने किया क्या है, इट, ये क्लिक ऑन इट हो गया। और फिल कलर मैं इसका बिल्कुल चेंज करती हूँ, ताकि आपको पता चले हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये एक आपकी ड्राइंग बन गई है। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेव, ये देखें, ठीक। अब अगर आपने एडिट करना है, मैंने ये लाइन पीछे से हटानी है, मैं इसको, ये मैंने खाम में लगा दी है, इसको मैं हटा देती हूँ। सेव, ये देखें। अब इसको क्या करें, इसको हाइपरलिंक बना दें, इसको छोटा कर लें, ये देखें, ये आपका छोटा हो जाएगा। इसको हाइपरलिंक बना दें, वो आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है कि अगर आपने क्विक इमेज अपने इसमें डालना है, तो आप उस पर डाल सकते हैं। या फिर आपने अगर इसके साथ ही, मैं चाह रही हूँ कि कोई इमेज हम डाल दें, फॉर एग्जांपल या मैंने बाहर क्लिक करेंगे तो हम इसको गेट कर सकते हैं अदर मेन्यूज को, वरना इसके अपने टूल्स आ जाएंगे। अब फोटोज में से मैंने देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गूगल इमेजेस में हम देख लेते हैं। हमने ओपन साइन, ओपन फॉर एग्जाम्पल, ओपन को लिख देते हैं, ये देखिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे ना कोई ऐसे इमेज लगा दूँ, मैं इसको ओपन ये लगा देते हैं जरा आपको बताने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा छोटा करती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक। और अब ये वही चीज़ है, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। हम इसकी ये क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी शेप में इसको क्रॉप कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको जस्ट बताने के लिए हम इसको किसी शेप में क्रॉप करते हैं, ठीक है। ये आप, ये भी आप कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें। यानी कि आप ड्राइंग को अलग करने का मकसद क्या है, अगर चेंजेस करनी है, आपका डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब ना हो,
वरना हम गेम खेल रहे होते हैं, टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, इमेज नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, कैनवस ही अलग है, आपको मसला ही नहीं होगा, आप एडिट करें जो मर्जी करें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एरो पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे वो इमेज पसंद आ गया, मैं इसको हटा ही देती हूँ। मुझे इमेज पसंद आ गया, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये देखिए। तो ये आपका होता है ड्राइंग का पर्पस। अब इसको यहाँ रखते हैं, बस ठीक है। हिला ही दिया मैंने, अच्छा। अब हम जाते हैं इधर। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इन यूज़ है, रिपोर्ट्स में डालना पड़ता है, हमें वेरिएशन देखनी पड़ती है, हमें किसी के यानी के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। तो हम पाई चार्ट को लेते हैं। आपने क्या करना है, चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। अब ये जब चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल नहीं है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखनी बात। फाइनल क्यों नहीं है, मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कि इसकी ऑप्शंस थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आपने बात ज़हन में रखनी है। ये हमारी क्या कहते हैं, हमारा गूगल डॉक है, ये ऑनलाइन है, ये कोलैबोरेशन होती है, हम इसके साथ लाइव यानी कि कोलैबोरेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन होती है इसकी। आपने क्या करना है कि पहले इसको चेक करें, ओपन सोर्स अनलिंक। अच्छा, अनलिंक क्या होता है कि अगर आपने चार्ट क्रिएट कर लिया, यानी कि अपनी मर्जी का बना लिया, ऑप्शन चेंज कर ली, अनलिंक अगर आपने कर दिया, तो चार्ट यहाँ पे एज अ चार्ट आ जाएगा, उसका डेटा वगैरह सारा खत्म हो जाएगा, वो चार्ट की सूरत पे आपके सामने प्रेजेंट होगा। आप फिर उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उसको आप डेटा वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मैं ओपन सोर्स करूंगी, देन देखिएगा क्या होगा। ये देखें, ये लाइव है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको अब देखिए, ये आपने छेड़ना नहीं है, पहले देख लें ऊपर सारा कुछ आ रहा है, रिकॉर्ड ठीक है। अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ऑप्शंस, तो आप कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, वरना अगर अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इसको एहतियात से उठा के यहाँ पे रखना है आपने। ये नहीं कि बीच की चीजें हम उठा रहे हैं तो इधर उधर इसको रख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ रखा मैंने इसको, टीम वन की जगह मैं कर देती हूँ क्लास वन, ठीक है। आप ये देखें, क्लास वन। मैं इसी को कंट्रोल सी करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, और इसको मैंने क्लास कर दिया टू, और मैंने आपको यहाँ पे कर दिया थ्री, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया फोर। आप जैसे इस पे से हटेंगे, डेटा को रिलीज करेंगे, ये देखें, ये आपकी चेंजेस हो गई हैं, ठीक। अच्छा, अब ये तो चार सेलेक्ट हो गया। ये अब आगे परसेंटेज आ रही है। अब मैं कहती हूँ कि क्लास फोर में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। क्लास फोर में स्टूडेंट्स, फोर क्लासेस हैं, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 100 स्टूडेंट है, आप वो देखिएगा चार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ मेरे पास 150 है, इसमें मेरे पास 69 है, और इसमें मेरे पास हम कर लेते हैं 12। ये देखें, चार्ट की सेटिंग मैं आपको फिर बता रही हूँ, नहीं छेड़नी, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, परसेंटेज फार्मूला जो भी लगे वो आपके लिए ख़राब हो जाएंगे इसमें। ये आप कर सकते हैं कि जब इस शीट पे आए, गूगल शीट पे, आप डॉक पे नहीं है, गूगल शीट पे हैं, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। आप पब्लिश कर सकते हैं सिर्फ इस स्टैंड अलोन चार्ट चार्ट को, पीडीएफ में डाउनलोड करें, पिक्चर बना लें, वो आप कर सकते हैं। ये देखें, पीएनजी बना लें, पीडीएफ बना लें, ठीक है। ये वेक्टर में भी चेंज हो जाता है, ग्राफिक्स में यूज हम कर सकते हैं। एडिट चार्ट हम करते हैं, ठीक है। ये इसकी ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। आप चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं, हमने नहीं चेंज करनी, अभी मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको ज़्यादा चेंज करूंगी, फिर आपको वेरिएशन करूंगी ना, आपको फिर चीज़ क्लियर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद कस्टमाइजेशन है। सेटअप और कस्टमाइजेशन बहुत डिफरेंस होता है।
सेटअप आपका होता है कि आपकी इसके डेटा कैसे शो हो रहा है। जैसे अभी देखिए, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये इसका सारा सेटअप है। और जब आप सेटअप में जाएंगे तो कस्टमाइजेशन खुद ही एक्टिव हो जाएगी। क्यों? आप इसके एडिटेबल मोड में आ गए। ये कहाँ से लेबल उसका कहाँ से उठ रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगी। पहले हम ना इसको पहले देख लेते हैं। लेजेंड ऑटो पे है, यानी कि खुद सेट करे, इसको लेजेंड बोलते हैं। खुद सेट करे कौन सी ऑप्शन किधर है। आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, एक सेकेंड। इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं। देखिए क्लास बोल्ड हो गई है। और टेक्स्ट कलर हमारा यही ऑटो पे है। टेक्स्ट कलर अगर आप निचला वाला चेंज करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, ये देखिए ब्लू हो गया क्लास का। अच्छा, दूसरा आप स्लाइसेस जो है इसके कलर स्लाइस का चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखिए इसका चेंज हो गया, सॉरी ये तो ऑलरेडी हुआ है। हम इसको करते हैं जस्ट आपको बताने के लिए। जिस स्लाइस पे आपने क्लिक किया ना, वो स्लाइस आपका चेंज होगा। सारे स्लाइसेस चेंज नहीं होंगे। मैं इसको बिल्कुल लाइट कर देती हूँ, ये देखें। अच्छा, अब हमने कस्टमाइजेशन कर ली थोड़ी सी, जो हमने करनी थी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको बेशक खुला रहने दें या इसको बंद कर लें, मर्ज़ी है आपकी। ये हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं टेस्टिंग CHART चार्ट। ओके, बाहर क्लिक किया। बाहर क्लिक करना ज़रूरी होता है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले चेंजेस। यहाँ आते हैं। अब ये देखें क्या आया मेरे पास। उसको कैसे पता चला? उसको पता चला इसने एडिट किया है और ये लिंक्ड है। और लिंक्ड मीन्स के एक और डॉक्यूमेंट में खुला है, ये इसका नाम है। और फ्रॉम वहाँ से आ रहा है क्योंकि इसकी एडिटिंग वहाँ हुई है। आप इसको अपडेट कर लें। मैंने कहा यस, इसको अपडेट कर दो। ये देखें। अब आप इसको बंद कर दें बेशक, कि ये आपका चार्ट रेडी हो गया है, जो भी आपने रिक्वायर्ड चेंजेस करनी है उसके मुताबिक। मिनिमाइज करेंगे, वो आपकी ऑप्शन मिनिमाइज होगी, चार्ट मिनिमाइज नहीं होगा, ठीक है। ये वाली ऑप्शन जो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा अनलिंक करेंगे, चार्ट आपका अनलिंक हो जाएगा। अब ये देखें। ये देखें। अब मैं क्लिक करूंगी, कोई ऑप्शन नहीं आ रही ऊपर ये, यानी कि अब ये स्टैंड अलोन हो गया। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, बस ये एक एज अ पिक्चर आ गई आपके पास। इसका डेटा नहीं है साथ इसके। सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से भी अगर हम देखें ना, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेहतर भी है कि कोई हमारा डेटा ना चेक कर सके। बस यही परसेंटेज सामने आ रही है, इनफ है। तो ये आपका इंसर्ट मेन्यू था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक चीज़ छोटी सी है बिल्कुल, जो एक बच्चों वाली है, आप समझ लें, लेकिन वो आपके काम आएगी। लास्ट है ये। अगर आपने कहीं क्विक लाइन डालनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बाकी ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको उसका गो थ्रू एक दफ़ा कर दूंगी। ये आपकी क्विक एक लाइन होती है, यानी कि काम एंड करने के बाद हमने इसको फिनिश कर दिया है। तो ये तो था आपका इंसर्ट का मेन्यू। मैंने आपको डिटेल में करवा दी। कुछ ऑप्शंस रहती हैं, वो हम फिर बाद में देख लेंगे।